Okay then, so welcome back to the class again. I hope सब कुछ आपके खोपड़ी में खप गया होगा, right? And I guess we were going through 90 डिग्री हो गया. okay, trigonometric ratios for some special angles हम लोग कर रहे थे. 45 डिग्री वाला हो गया. 45 डिग्री के सारे एंगल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए. 0 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए. ठीक है, उसके बाद हम बोले थे थर्ड हम लोग जाएंगे 90 पे. 90 वाला हो गया था. 90 वाला हो गया था. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स दी 30, राइट? 30 ना, 30 ना बोले थे तो पूछो एकदम खाली पागल सब. नंबर थर्ड आई मीन फोर्थ केस है ना, राइट? सो फोर्थ केस इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. 30 डिग्री का थीटा मुझे कैसे पता चलेगा? एंड दैट ऑल्सो टू अ इक्विलेटरल आई मीन सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? आ जाओ, लेट अस कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कराते हैं, ऐसे दोनों हो जाएगा इसीलिए इक्विलेटरल कंसिडर कर रहे हैं हम. लेट अस टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी. ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट अस कंसिडर. हम फिर से कह रहे हैं कि ये सारे प्रूफ आपको करने नहीं बोलेगा, ये सारे प्रूफ आपको करने नहीं बोलेगा. आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी कि आप कैसे आया, बस देख लो. सो दैट कि आपको जो हम चाहते तो अचानक से जो टेबल बना के हम दे देते कि आप ये कर लीजिए, देखो ये ऐसे होता है, ये होता है, ये होता है, होता है, ऐसे कर लो, समझे? लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप देख लो, दिमाग में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो उतना कोई इशू नहीं. कहाँ से आया ये पता रहे, नहीं तो पता चलेगा वो बता देंगे भाई कैसे हो जाएगा, समझे कि नहीं? जैसे अगर हम बात करें तो अभी हम मालूम है, अभी हम जैसे 30 बोल रहे हैं तो साइन 30 डिग्री निकालेंगे, समझ रहे? तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2. ले, हम चाहे तो इस तरीके से बता सकते हैं, समझे कि नहीं? बट आई वॉन्ट यू टू सी कि कैसे आता है. क्लियर? ये एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं कि हमको प्रूव करके बताइए कैसे होगा, ये नहीं बोलेगा. बस आपको याद रहेगा वैल्यू, तो फिर आपको उसके आधार पे एप्लीकेशन करने बोलेगा, समझे? क्लियर है? सो लेट अस कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. ठीक, अब ध्यान दो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड लेट अस से 2A. ठीक है, इसका मतलब है कि AB इज 2A, AC इज 2A एंड BC इज 2A. फाइन, कोई दिक्कत? और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल होते हैं इक्वल, दैट इज 60 डिग्री. बोलो 60 होगा कि नहीं? यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा. ठीक है, आइए नाउ क्या क्या है? सोचिए रे, भुला जाते माँ, कान फाड़ देंगे बस. कल पिंक पिन क्या आ गई. नाउ let us draw okay AD perpendicular to BC. ठीक है, AD perpendicular to BC बोले तो कुछ ऐसा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा. ठीक है, परपेंडिकुलर बोले तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 और ये भी 90 एंड दिस पॉइंट भी D. इस पॉइंट को हम D बोलेंगे. फाइन, कोई दिक्कत? ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल दैट कि आप एक कोने से परपेंडिकुलर अगर उसके अपोजिट वाले में आप मारिएगा, सो दिस BC विल गेट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स. ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाया करता है. ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है. पढ़े तो नहीं होंगे आप लोग? पढ़े हैं? पढ़ी है रे, तू पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? कहाँ पढ़ती थी इससे पहले? कहीं नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ी है, पढ़ना चाहिए था कहीं. ओके, सो प्रॉपर्टी क्या है आप लिख लेंगे, और जो नोट्स में आप जब लिखेंगे तो आप लिख लेना, एग्जामिनेशन में आपको ये सब पूछेगा नहीं, लोड नहीं लेना. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम कि व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वन वर्टेक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स, एक कोना से उसका अपोजिट वाला साइड में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा. सो दिस परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द साइड.
अपोजिट साइड, अब बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट बोले तो बी डी विल बी इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, सही बात है, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये 2a था, ये 2a था, तो ये जो है वो a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। हाँ गजब, देख रहे कितना मस्त एकदम कॉन्ट्रास्ट चल रहा है ब्लैक वाला। हूँ को चाहिए रिफिल कर दे कल। बी डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू ए, फाइन, ओके गजब। और जब हम ये ड्रॉ करते हैं तो इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स दिस एंगल ऑल्सो, एंगल भी बाइसेक्ट कर देता है, समझे। तो हिया से हिया हो जाएगा 30 और ई हो जाएगा 30, तब ना 60 हो जाएगा टोटल। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आइए जरा देखते हैं, फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए देखो नाउ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, देखो दोनों ट्रायंगल क्लियर है आपके पास, राइट, क्लियर है ना। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, हाँ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, नहीं नहीं रे, अरे नहीं, कैसे, जो ट्रायंगल था इक्विलैटरल है वो दोनों का साइड इक्वल था। अरे बॉम्बे आंधरी दिखने रहा, भी 2a है और भी 2a है, गिवन है, सूझने रहा। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, 2a है दोनों, समझी। क्या हो, नाखून टूट रहा है, हाँ नहीं, हाँ नहीं टूट रहा, इधर तो है ना, अपने यू 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 घर में है कि नहीं। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्लियर है, फाइन। अब यहाँ पर देखिए कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ए डी बी इज इक्वल्स टू ए डी सी। बाय कंस्ट्रक्शन हम 90 डिग्री कर चुके हैं, 90 डिग्री ईच बाय कंस्ट्रक्शन, सही है ना, कि कोई दिक्कत नहीं ना। एंड बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी ए ए। सो वी कैन से देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड रे बॉम्बे, सीपीसीटी, ठीक है। आपने ये ले लिया, आप चाहते तो ये वाला भी कर सकते थे, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन, कॉमन ले लेते तो उस केस में राइट हैंड राइट आर एच एस से हो जाता, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये साइड आर एच एस से हो जाता, समझ गए। तो लोड नहीं लेना, क्लियर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके गजब, बहुत बेहतरीन। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है देन आई कैन क्लियरली से कि इट इम्प्लाइज दैट देयरफॉर कि एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, जिसको हम बोले ना ये बाइसेक्ट कर देता है 30-30 हम पहले ही बता दिए, अदरवाइज आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो बाइसिपिसिटी। अब ये ठीक है बाइसिपिसिटी, समझे, अदरवाइज छोटा शब्द है तो मतलब कहीं भी घुसट दोगे, बाइसिपिसिटी, क्लियर है। 30-30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत बेहतरीन, जगह हमारे पास इतना ही है कि नहीं, ओके चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके नाउ आ जाइए। इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी डी, कोई दिक्कत। आ जाओ, ट्रायंगल ए बी डी हम छोटा सा यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ये आया यूं, ये आया यूं और ये आया यूं, यह है ए, यह है बी, यह है डी, ई है 90 डिग्री, ये है 60 और ये है 30, राइट। हम क्या कर रहे हैं कि
आई एम कंसिडरिंग 30 डिग्री एज द रेफरेंस एंगल, इसको हम रेफरेंस एंगल मान लेते हैं, समझ गए। तो अगर ये मेरा रेफरेंस एंगल है तो दिस साइड विल बी माई परपेंडिकुलर, राइट, एंड दिस विल बी माई बेस एंड दिस विल बी माई हाइपोटेनियस। तो आप देखिएगा कि ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको मालूम है, दैट इज ए, ये हाइपोटेनियस का वैल्यू मालूम है, दैट इज 2a, लेकिन इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम, इसका वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, राइट। सो हम देखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर सकते हैं हम लोग। तो आई कैन इजीली से कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बोलो सही बात है, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर जाएगा, 3a स्क्वायर बचेगा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। आई कैन राइट नाउ कि b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि b इज इक्वल्स टू a रूट 3, ये इसका कट गया और रूट 3 वाला चढ़ गया, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब है कि b, मुझे ये पता चल गया b बोले तो AD मुझे मालूम हो गया, AD इज इक्वल्स टू a रूट 3, मतलब ये वाला वैल्यू, ये भाई साहब जो है वो a रूट 3 है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से जगह सिर आ गया है ना, छापो फिर। चलिए इतनी बातें क्लियर है, फाइन। एक काम करते हैं कि इसको मिटा करके ऐसा रख लेते हैं, ठीक है, या इसी को मिटा देते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, केवल हमें याद रखना है कि AD जो है वो a रूट 3 है, ठीक। इसको मिटा दें, जगह बन जाएगा हमारे पास, है कि नहीं। इससे लिख देते हैं कि AD इज इक्वल्स टू a रूट 3। बताओ अब इससे क्लैरिटी क्या चाहिए, इतना मस्त एकदम चमक रहा होगा, क्या है कि नहीं, चमकित हो। चलिए बहुत बेहतरीन। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD देखिए, दिख रहा होगा सभी को, दिखता है कि नहीं, ओके गजब। इफ आई से कि आई वांट टू टेक आउट साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू नथिंग बट P अपॉन H, और परपेंडिकुलर बोले तो देखो अगर ये 30 है, ये रेफरेंस एंगल है, तो फिर ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ध्यान रखना है, रखेंगे है ना। ये P, ये B और ये H लिख देते हैं, ठीक है, ये P, इधर वाला B और इधर वाला H, ठीक, ओके। P है मेरा A, H है मेरा 2A है, तो ये गया A और ये A बन गया 1/2। देखो साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 बोले थे अभी थोड़ी देर पहले, बताया था ना, ओके। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ, फाइन, कोई दिक्कत। अब आ जाइए हम निकालेंगे cos 30 डिग्री इज B/H। सो B मेरा कितना है a रूट 3 अपॉन H मेरा कितना है 2a, ये गया क्या बना रूट 3/2 बचा। सो आई कैन सिंपली राइट cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट 3/2। cos 30 का वैल्यू इतना आता है, समझ गए। अब आइए नंबर थर्ड, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज P/B। P मेरा कितना है भाई A, B क्या है मेरा a रूट 3, ये गया बचा 1 अपॉन रूट 3, होगा कि नहीं। सो आई कैन सिंपली राइट कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3, बोलो सही बात है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। आ रहा है कि नहीं समझ में आप, आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। चलिए बहुत बेहतरीन, छाप लेंगे। चलिए शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, आगे बढ़े आइए। सो अब हम अगला निकालेंगे cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री आप 1/tan 30 डिग्री लिख सकते हो, बट विल गो विद द फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ करके देखते हैं। cot 30 डिग्री इज B/P। सो B कितना है मेरा, ये वाला a रूट 3 और P कितना है A। सो ये कट गया बचा √3, है कि नहीं। सो आई कैन राइट एज cot 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। आप इसको रेसिप्रोकल वाले से भी कर सकते थे, देख लो। cot 30 डिग्री इज 1 अपॉन tan 30 था,
1/tan 30 होता। सो cot 30 वुड बी इक्वल्स टू 1/√3 कितना, आई मीन tan 30 कितना था 1/√3। तो इसको हम यहाँ पे 1/√3 लिखते, अब ये √3 ऊपर चला जाता तो केवल क्या बचता √3, जो कि बचा यहाँ देखो। हुआ, आ रहा है समझ में कि नहीं? आ जाइए। उसके बाद हम आएंगे इधर sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री इज h/b p, h/b। सो h/b, h है मेरा ये 2a और b है मेरा a√3, ये a और ये a कट गया, क्या बचा 2/√3। अच्छा, अगर cos 30 2/√3 है तो इसका मतलब है कि cos 30 जो है वो √3/2 हुआ होगा, इसका उल्टा, तभी ना होगा। सो आई कैन राइट इजिली एज sec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2/√3, राइट। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज sec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/cos 30 डिग्री। सही है, आप चाहे तो करके देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम cosec 30 डिग्री इज h/p, राइट। h/p, h इज 2a एंड p इज a, ये गया बचा 2, राइट। वो 1/2 होगा, इसका मतलब होगा कि नहीं भाई, है ना। सो आई कैन राइट एज cosec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 सिंपली, ठीक, समझे कि नहीं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हम इसको क्या लिख सकते थे कि cosec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/sin 30 डिग्री, इसका उल्टा, आई मीन रेसिप्रोकल। तो sin 30 का क्या होता है 1/2, ये ऊपर चला जाता है 2 बचता केवल। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? नहीं ना, चलिए बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। ओके, सो गजब, इतनी बातें क्लियर हो गए ना? कोई इशू है इसमें? या है तो बोल सकते हैं, हम सुन लेंगे, है ना। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? करे सुन ले रहे, कम है का चाहिए का, तो गजब मुकान बना रहे। आइए केस 5 है ना, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। चेंज नहीं करेंगे, बस सिर्फ रेफरेंस एंगल बदल देंगे, बस ट्रायंगल वही रखते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, रेफरेंस एंगल बदल देंगे। अब रेफरेंस एंगल बदल देंगे, समझो, अब ये 60 डिग्री है तो ये मेरा हो जाएगा P, राइट, ये हो जाएगा मेरा B, H का H ही रहेगा, समझे कि नहीं? ओके गजब। आइए, सो नंबर 1 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इज अच्छा P/H। सो P/H, P मेरा कितना है a√3 अपॉन H कितना है 2a, ये गया क्या बना √3/2 है, हुआ कि नहीं? सो आई कैन राइट इट ओवर हेयर इज sin 60 डिग्री इज √3/2। बोलो सही बात है ना? ओके गजब। अब अगला हम लिखेंगे cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज B/H एंड B इज A एंड H इज 2a, ये गया हाफ बना, हुआ। सो आई कैन राइट cos 60 इज 1/2, सही बात है। नंबर 3 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज P/B। P मेरा कितना है a√3 और B कितना है A, ये गया बना √3, राइट। सो आई कैन राइट tan 60 डिग्री इज √3। बोलिए क्लियर है? फाइन। अब इसका जस्ट हम उल्टा भी अगर कर देंगे ना, इसका अगर उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन का कोसेक 60 डिग्री आ जाएगा 2/√3। ये अभी हम यहाँ कर दे रहे हैं, अभी हम दोबारा पलट के भी दिखा देंगे। फिर यहाँ पे हम इसका सेक का हो जाएगा, सेक 60 डिग्री इज 2 आएगा, ठीक है, एंड कॉट 60 विल बी 1/√3, 1/√3 आएगा, ठीक है। हम करके देख लेंगे अभी। चलिए बहुत बेहतरीन, छापेंगे। बढ़िया आ गया अब? ओके,
सो आ जाइए अगला निकालेंगे cot 60. cot 60 डिग्री इज b अपॉन p, राइट. b क्या है मेरा a और p क्या है a√3. ये गया 1/√3. बताइए सही बात है ना, आया ना. cot 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3. सही है. उसके बाद हम निकालेंगे sec 60 डिग्री. sec 60 डिग्री इज h अपॉन b और h मेरा कितना है 2a अपॉन b कितना है a. ये गया बना 2. देखो अच्छा sec 60 डिग्री अगर 2 है तो cos जो है वो हाफ हुआ होगा, है ना. सो sec 60 डिग्री इज 2, है ना. दिस इज द अपोजिट ऑफ cos, रेसिप्रोकल ऑफ. उसके बाद cosec 60 डिग्री. cosec 60 डिग्री इज h अपॉन p. h है मेरा 2a एंड p है मेरा a√3. a गया बचा 2 अपॉन √3. सो आई कैन सिंपली राइट इट एज cosec 60 डिग्री इज 2 अपॉन √3. बोलो आ गया सारे के सारे हम लोग निकाल लिए. 0 डिग्री निकाल लिए, 45 निकाल लिए. चलिए शुरू देखते हैं. 0 निकाल लिए, 30 निकाल लिए, 45 निकाल लिए, 60 निकाल लिए, 90 भी निकाल लिए. 90 के सारे रेशियोज सभी के सभी रेशियोज निकाल लिए, राइट. अब जो हम आगे करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे कैसे निकालें ये भाई आप देख लिए. कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख देंगे तो, राइट. समझ में आया. कोई दिक्कत नहीं होगी. आगे जो बताएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको वो ज़्यादा तवज्जो देना है, उसको ज़्यादा पकड़ के रखना है. समझ में आया. पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. समझ गए. बच्चे को जब समझ में आ जाए ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है उसके बाद अगला स्टेप यही है. समझ में आया. कोई दिक्कत नहीं ना. चलिए बहुत बेहतरीन. आगे हम बढ़ेंगे. अब इसको मिटा लेंगे. इससे पहले बढ़े आगे. कोई दिक्कत तो नहीं. ज़्यादा हो रहा है क्या. ज़्यादा नहीं ना हो रहा है. ज़्यादा नहीं ना हो रहा है अंदरी. फाइन. आगे बढ़े तब. आइए देखो हाउ इट वुड बी यदि हम आपको ये बोले कि आपको सारे रेशियोज जो हैं एक बार ध्यान से फिर से देखना चाहिए, है ना. कितना अच्छा लगा सुनने में, है ना. चलिए देखते हैं एक बार. आइए. सो हम यहाँ लिखेंगे टी रेशियोज. फाइन. और ये हमने डाल दिया है एक लाइन. क्या डाले. लाइन. उसके बाद हम डाले 0 डिग्री. ठीक. फिर मारे लाइन मारते हैं हम. ये काम है मेरा. फिर आया 30 डिग्री और फिर मारे छी. फिर आया 45 डिग्री, राइट. हाँ चलिए 45. फिर आया 60 डिग्री एंड देन विल गो टू 90 डिग्री. बोलिए सही बात है. चलिए ये ऐसे कर देते हैं मज़ेदार. ये इसको ऐसे बंद कर देते हैं, है ना. ऊपर से भाग जाएंगे नहीं तो. यूं कर दिए. फाइन. ये ज़्यादा क्या हो गया. ड्राइंग मेरा एकदम परफेक्शन रहता है. हाँ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं. अब ठीक लग रहा. नीचे तो है ऊपर नीचे. हम लिखे ही नहीं है. कहाँ से भागेगा. भय है क्या. आइए बहुत बेहतरीन. अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और यूं कर देंगे. ठीक. उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा. उसके बाद ऐसे कर देंगे. फिर हम लिखेंगे टैन थीटा और फिर यूं कर देंगे. उसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा और फिर से यूं कर देंगे. उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा और फिर से यूं कर देंगे. उसके बाद फाइनली लिखेंगे कॉसेक थीटा और फिर फाइनली यूं कर देंगे. और फिर ये सब मिटा देंगे, है ना. हमको इम्परफेक्शन बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता. समझी कि नहीं. हाँ तो बोलो ठीक से बनाना. बहुत मुश्किल ड्राइंग. चलिए कितना मस्त लग रहा है टेबल, है ना. चलिए बहुत बेहतरीन.
लेट अस ट्राई, अभी आप देख के बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी आप अपना कॉपी देख सकते हो। साइन थीटा मतलब साइन जब 0 डिग्री होगा, साइन जब 0 डिग्री होगा तो साइन का वैल्यू आएगा 0। देखो सही बात है, साइन जब 0 डिग्री हो जाए तो 0 आएगा वैल्यू, यही आता है ना। फिर साइन का जब 30 डिग्री आएगा तो इट वुड बी 1/2 है कि नहीं है, राइट। एंड साइन 45 डिग्री इज 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2 होगा, जो कि अभी आपने लिखा नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। 30 और 60 वाला लिखे नहीं हो, है ना। सो साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1, ठीक है। याद किए आप लोग? नहीं, हाँ चलिए। cos 0 डिग्री इज 1, cos 0 डिग्री इज 1, हाँ। cos 30 डिग्री इज √3/2, cos 30 डिग्री इज √3/2। चलिए cos 45 बताइए तो 1/√2, 1/√2। cos 60 डिग्री अभी आप लिखे नहीं, cos 60 डिग्री इज 1/2, ठीक है। एंड cos 90 डिग्री इज 0, मेरे ख्याल से ये लिख लिया होगा आपने, है ना। चलिए बहुत बेहतरीन। tan थीटा, tan 0 इज tan 0 इज tan 0 इज tan 0 इज 0, फाइन, ओके। tan 30 अभी आपने किया नहीं मेरे ख्याल से, है ना। tan 30 इज √3, tan 30 इज √3। tan 45 इज 1, ये मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे, क्या होगा ना हम लोग। tan 45 तो कर लिए। आज केवल 30 और 60 में मेरे ख्याल से आपको बोलने में दिक्कत होगा, क्योंकि किए नहीं। व्हाट कैन बी डन मैन, है कि नहीं? ओके गजब। सो tan 60 डिग्री इज कितना होगा? tan 60 डिग्री इज ओके, बहुत बेहतरीन। सो √3 होगा, √3 है, हाँ। अच्छा नहीं रे, इसमें कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? P/B होता तो P आप लेते √3 और B लेते A कटा तो √3 दिस विल बी ओवर हेयर 1/√3, ये 1/√3 होगा यहाँ पे 1/√3 होगा, तब जाकर के वहाँ पे √3 होगा। हाँ, ये यहाँ पे tan 30 डिग्री इज 1/√3 एंड tan 60 डिग्री इज यस, tan 60 डिग्री इज √3। अब ठीक है, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, नॉन डिफाइंड आया होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, चलिए आगे बढ़े, ओके फाइन। सो cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ tan 30, tan 30 का रेसिप्रोकल होगा, मतलब यहाँ पर जो है इसका उल्टा हो जाएगा √3, राइट। इसका उल्टा यहाँ पे आएगा तो इसका उल्टा 1 1 ही रहेगा, इसका √3 का उल्टा 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, सही बात है, क्लियर, ओके। सेक थीटा का पूरा एग्जैक्टली उल्टा होगा cos थीटा वाला, cos थीटा जो भी है उसका उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं, रेसिप्रोकल होगा ना जी। तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा,
यहाँ √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 होगा, यहाँ 1/√2 है तो √2 होगा केवल, राइट। यहाँ 1/2 है तो 2 होगा, और यहाँ 0 है तो नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब यहाँ पे आइए, यहाँ 0 है तो नॉट डिफाइंड, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2, यहाँ 1/√2 है तो √2, √3/2 है तो 2/√3, यहाँ 1 है तो 1। ओ मतलब आसान लग रहा है नॉट डिफाइंड बोलने। क्लियर है कि नहीं? ये पूरे के पूरे वैल्यूज आपको याद करने पड़ेंगे। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अदर ऑप्शंस, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू लर्न। समझ में आया? पूरा का पूरा 6 रेशियोज आपको याद करने पड़ेंगे, पूरा का पूरा। आप चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें। समझ में आया? आई कैन गिव यू जस्ट सिंपल ट्रिक्स, आपको केवल ट्रिक्स बता सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इसकी, यू मे लर्न दीज 3, ये 3 का आप वैल्यू याद कर सकते हो। 3 का याद कर लो, बाकी सबको पलट दो। समझ में आया? आसान है, समझे कि नहीं? बुझाया? इससे भी आसान तरीका बताए, इससे भी आसान तरीका बताए। इससे भी आसान तरीका ये है कि आप केवल 2 ठो याद करिए, ये 2 को केवल याद करिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन का वैल्यू याद करिए और कॉस का वैल्यू याद करिए, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कैसे? राइट। साइन कॉस और टैन वाला तो क्लियर है कि टैन रहता तो कॉट कर देते, कॉस रहता तो सेक कर देते, और साइन रहता तो कोसेक कर देते, राइट। लेकिन 2 से बाकी कैसे निकलेंगे? या ये अगर याद है तो ये कर सकते हैं, ये याद रहेगा तो ये कर सकते हैं, ये दोनों तो फंस जाएगा। होगा कि नहीं? चलिए बहुत बेहतरीन, तो लोड नहीं लेना। हमने कहा 2 ठो केवल याद कर लीजिए। इसके अलावा हमने आपको बताया था, याद है आपको, कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। हा जैसी ओवर एयर, यहाँ पर देखो, tan थीटा, tan 0 डिग्री निकालना है तो tan 0 इज इक्वल्स टू साइन 0 बाई कॉस 0। तो साइन 0, 0/1, 0/1, 0 समथिंग इज 0, 0 लिख दिए हैं। उसके बाद tan 30 इज साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30। तो साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2। सो 1/2, देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज 1/2 इंटू 2/√3। ये 2 कट गया, केवल बचा 1/√3। सी आया? ठीक उसी प्रकार से साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45 इज 1, दोनों कट जाएगा। कट रहा है? चलिए, साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60 इज ये √3, ये देखो 2 कट जाएगा, हो रहा है। एंड साइन 90 डिवाइडेड बाई कॉस 90, 1 डिवाइडेड बाई 0 समथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ नॉट डिफाइंड आया, है ना। अब tan पता चल गया तो इसका उल्टा कॉट कर दो, ये दोनों तो आप याद कर ही लिए थे। हुआ कि नहीं? समझ में आया? क्लियर है? आसान हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, इससे भी आसान तरीका बताएं। इससे भी आसान तरीका बता दें। इससे भी आसान तरीका ये है कि यू जस्ट रिमेंबर द वैल्यूज फॉर साइन थीटा। केवल साइन थीटा का वैल्यू याद रखिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? केवल आपको साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, बस 5 वैल्यू हो गलो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। समझ में आ रहा है? अब ये, अब ध्यान रखना, केवल 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ठीक। अब याद रखना, ये 30 के लिए है, ये 45 के लिए, ये 60 के लिए, या सॉरी 0, 30, 45, 60, 90, 5 उंगली है, 5 में इसको वैल्यू याद रखिए बस। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। याद रखना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिस उंगली में जिसका वाला जो होगा वो वाला वैल्यू उसका हो जाएगा। इतना क्लियर है? करके देखो, एकदम यूं हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है। बोलो, बिना ऊपर देखे, है ना, ईमानदारी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 0, 1। फिर से 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 1 एक बार और 0 1/2 1/√2 √3/2 1। क्लियर है? इसके एंगल्स इसके अनुसार आप सेट कर लेंगे, इतना तो कर ही लोगे, हाँ। होगा कि नहीं? आप बोलिए एक बार, तो बोलेगे हमसे नहीं पूछे। हाँ बोल। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। क्लियर है? चल एक बार और 0 1/2 1/√2 √3/2 1। क्लियर है? हो जाएगा ना? हमने कहा केवल एक का वैल्यू याद रखिए बस, उससे ज़्यादा लोड नहीं लेना। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इतना जैसे ही करोगे, इतना जैसे ही करोगे, इतना जैसे ही करोगे, सुना रहा है? इतना देखो, अभी आपको याद करना था ना। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखिएगा अगर हम केवल एक को याद रखें तो बाकी हम कैसे कर सकते हैं। समझ आया ना? समझ गए? चलिए बहुत बेहतर, इसको छाप लेंगे पहले। चलिए बढ़े आगे देखेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा था, केवल साइन का वैल्यू आपको याद रखना है, जो कि मेरे ख्याल से हो गया। ठीक है, चलो साइन का वैल्यू हम ऐसे सेट कर लेंगे पहले इस तरीके का, उसके बाद लिखेंगे। हमको नहीं पता किसका किसमें क्या, हमको बस इतना याद है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, हमको इतना ही याद है। ठीक, पहले पुट कर दो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। सेट हो गया? समझ गए? नाउ अब आप क्या कर सकते हो, अब मुझे बाकी का मालूम नहीं, व्हाट आई कैन डू। अब यहाँ पे देखिए कि साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसाइक, ठीक ना? तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड। 0 है तो नॉट डिफाइंड। साइन देखो कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड आया था कि नहीं आया था? आया था जी। ओके, इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिख देंगे 2, इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिख देंगे, इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिख देंगे और इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिख देंगे। लिख दिए? चलिए बहुत बेहतरीन, इतना आप याद कर लिए थे। अब इधर से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करो और लिख डालो 1 √3/2 1/√2 फिर 1/2 और ये 0 हो गया कॉस का वैल्यू। कॉस का यही वैल्यू है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, फिर यहाँ से 1 ये आया, ये देखो, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आता है, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। सही हो गया कि नहीं? अब जब ये पता चल गया, ये लिख लेंगे हम, ये 1, ये 2/√3, ये √2/1 और ये 2 और ये नॉट डिफाइंड। और tan और cot का तो आपको बता ही चुके, sin थीटा बाय cos थीटा कर दीजिए, सिंपल। 0/1 0, 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3 आएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, √3/2 और 1/2 आएगा √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसका जस्ट उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1 और ये 1/√3 और इधर हो जाएगा 0। अब इसका उल्टा करके देख लो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा, 1 का उल्टा, √3 का उल्टा और नॉट डिफाइंड का उल्टा। हो गया? बुझे कि नहीं? देखिए केवल एक हमको याद था, बाकी सारा हम खुद निकाल लिए। समझे कि नहीं? ओके, ये निकालने के लिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो फिर आप इसके लिए बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट होगा ये कि क्वेश्चंस जब आप बनाइएगा, तो क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपके पास ये टेबल आपको बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। समझे? इजी तो लग गया होगा कि इजी है, लेकिन ये टेबल आप हर जगह बना नहीं पाइएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आपको क्वेश्चन हो, कम से कम आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के वैल्यूज़ आपको मालूम रहने चाहिए। अगर ये मालूम है तो इसका जस्ट उल्टा आप कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप सोचिए कितना बनाइएगा, उसके बाद फिर आप डिवाइड करिएगा, इट विल कंज्यूम योर टाइम, आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा। समझे? साइन और कॉस का तो दिक्कतें नहीं है, साइन का लिख लो, कॉस का जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, साइन और कॉस का पता चल गया। केवल टैन का याद कर लीजिए, और नहीं तो फिर कर सकते हो तो ठीक। मतलब चाहिए ये कि क्वेश्चन बनाते समय क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो है ना, इसके दो उपाय हैं। पहला कि आप इसको कंठस्थ कर लें, पहला उपाय ये है। और दूसरा उपाय ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा तुम उसको देखोगे, जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा तुमको याद रहेगा। बस यही उपाय है। अब सोचो वो बंदा, उसको 6 का 6 याद करना पड़ता, हमने 3 घटा दिया, 3 के बाद फिर 2 किए, 2 के बाद 1 को बताया और फिर बाकी सब हम करवा सकते हैं।
बट द फैक्ट इज दैट ये आपके समझने के लिए ठीक है, बट एप्लीकेटिव ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप कहाँ बनाते रहोगे ऐसे बैठ के टेबल। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? टेबल बनाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको कि हम टेबल बनाए उसके बाद रेफरेंस में हम करते रहें। बुझ गए? समझे? और एक समय तो ऐसा आएगा कि बनाते बनाते ना दिमाग चलने लगेगा। अभी जैसे कैसे, अभी आपको देखना नहीं पड़ता ना कि B/P करना है कि P/B करना है ना, B/H करना है कि H/B करना है, अभी अब जरूरत नहीं पड़ता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो वैसे ही ये हो जाएगा, जैसे वो हो गया वैसे ही ये भी हो जाएगा धीरे धीरे। अचानक से कुछ भी नहीं होगा, समझे? जितना ज़्यादा समय बिताओगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा इसके साथ। क्लियर? समझ में आया? इसको यूज़ कैसे करना है वो हम अभी देखेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। चलिए, क्लियर है इतनी बातें? देखिए बुक देखें। ला 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 डू 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 डू। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ओके, एक ट्रायंगल बनाना है हमें, एक ट्रायंगल बना लेना है हमें ABC राइट एंगल एट B। ओके, ABC राइट एंगल एट B। चलिए ये कर लिए। ये बोल रहा है कि AB इज़ 5 सेंटीमीटर, AB इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, एंगल ACB इज़ 30 डिग्री, एंगल ACB ये वाला ये 30 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। BC और AC निकालने बोल रहा है। ठीक है, BC और AC निकालने बोल रहा है, बहुत बेहतरीन। BC और AC निकालने बोल रहा है। इसके रेफरेंस में आप बोल सकते हैं ये P है, ये B है और ये H है। सही बात है कि नहीं? हमें क्या करना है? टू फाइंड AC एंड BC। AC और BC हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि आई कैन टेक साइन 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री का एंगल है ना वहाँ पे, तो साइन 30 डिग्री हम ले सकते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P/H एंड P/H इज इक्वल्स टू P/H। P क्या है मेरा? ये वाला AB राइट, विच इज़ 5, और H क्या है मेरा? AC। हमको पता नहीं AC क्या है। ठीक, ये मेरा आएगा फाइन। लेकिन साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू? साइन 30 इज 1/2। हम क्या बोले? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 बोलो ना। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। इसका मतलब है कि 1/2 इज इक्वल्स टू 5/AC। इसको करने पे 1/2 आएगा ना जी। सो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड ओवर हियर, और 2 उधर चला जाएगा, इधर कर देंगे। AC इज इक्वल्स टू 5 × 2 इज 10 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या 10 सेंटीमीटर आंसर है कि नहीं है? तभी चौपा हो जाएगा मेरा। देख लेते हैं हम लोग। ला 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 डू 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 डू। हाँ है रे, बच गए, बच गई इस ब्रो। फाइन, समझ गए? AC कैसे निकाले, देखा कि नहीं? एंगल वाला जो अभी पढ़े उसको यूज किए, और फिर जो हमारा शुरुआत वाला था H/P, P/H, उसको यूज करके कर ली। हम क्या बोले थे कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना बड़ा ट्रायंगल है या क्या है, उसका एंगल अगर कांस्टेंट है तो उसका रेशियो भी कांस्टेंट आएगा, इसीलिए उसको 1/2 से रिलेट कर दिए। मुझे अब मुझे ये B निकालना है मुझे। ठीक है, कुछ भी निकाल लो, B/H कर दो। B/H इज cos 60, आई मीन cos 30 निकाल लो। चाहे P/B कर लो, P/B इज tan 30, tan 30 निकाल लो, तब भी आ जाएगा। समझे कि नहीं? cot 30 निकाल सकते हो, तुम चाहो तो sec 30 भी निकाल सकते हो, B/H, तब भी आ जाएगा। किसी से भी कर सकते हो। किससे करे बोलो? किससे करे बोलो? tan, cot, cos या sec, किससे निकाल दे बोलो? sec से निकाल दे। चलो ठीक, आ जाइए अगेन। ठीक है, अगेन कौन रे? Again, I can write over here
कि किससे बोली, सेक ना, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी। हाँ, एच अपॉन बी। तो एच मेरा कितना है भाई 10 निकाल लिए, और बी मुझे नहीं पता, बी सी मुझे निकालना है। अब आप ये डिसाइड करिए कि क्या आपको सेक 30 का वैल्यू मालूम है। हाँ, सेक 30 का वैल्यू मालूम है। फंस गए, फंस गई, फंसी। हाँ, याद रहेगा तो नहीं फंसेंगे। कितना बढ़िया जवाब बताइए हमको। जैसे ये बात अगर तुम नहीं बताती ना हमको, मेरा आगे के 4-5 पुस्त नहीं जान पाता ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद हुआ तुम्हारा कि तुम बताइए हमको, कि याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब जब मुझे नहीं मालूम है, किसी तरीके से मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे मुझे ये पता होता है कि सेक 30 इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कॉस 30 क्या होगा, कॉस 30 क्या होगा, समझे। तो कॉस 30 निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि साइन पढ़िए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। समझ में आया। इसका उल्टा कर दो, ये है 1 माने ये 0 वाला होगा, ये √3/2 विच इज 30, √3/2, cos 30 इज √3/2, तो sec 30 विल बी 2/√3। ऐसे रिलेट करना होगा अगर आपको याद नहीं है तो, इसलिए हम बोले याद कर लोगे तो तुरंत क्लिक हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर इस तरीके से खोजना होगा। यू विल टेक टाइम, आपको टाइम लगेगा, समझे। तो sec 30 इज 2/√3 इज इक्वल्स टू 10/BC होगा कि नहीं। आ जाइए यहाँ पे कर लेते हैं। सो आई कैन राइट इट ओवर हेयर इज 2/√3 है ये वाला, ठीक है। तो 2BC, देखो 2BC इज इक्वल्स टू 10√3, सो BC इज इक्वल्स टू 10√3/2, ये गया, ये 5 कट गया यहाँ पे, सो BC इज इक्वल्स टू 5√3। बोलो आया, BC इज इक्वल्स टू 5√3। देख लेते हैं आंसर हुआ ठीक है कि नहीं। परफेक्ट, एकदम गजब, 5√3, ठीक है। आप चाहें तो दूसरे से भी बना सकते हो, ठीक है। आप चाहते तो कॉस ले सकते थे तुम, cos 30 ले लेते, cos 30 लेते तब भी आंसर यही आता, समझे। cos 30 लेकर बनाते तब भी यही आता। tan लेते तब भी होता, tan P/B, क्योंकि P का वैल्यू आपको मालूम था, B का वैल्यू आपको केवल निकालना था, तो ये निकाल सकते थे। cot कर सकते थे B/P, भाई एक वैल्यू मालूम है ना जी, वो कर सकते थे। समझ गए कि कैसे हमको यूज़ करना है, बुझाया, कोई दिक्कत। चलिए छाप लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़े, एक आध दो और एग्जाम्पल बताते हैं, है ना, है कि नहीं। आइए, एग्जाम्पल बोल रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ट्रायंगल PQR, देखो ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, ओके, राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PQ जो है वो 3 है, ठीक है। PR इज 6, PR इज 6। देन डिटरमाइन एंगल QPR, एंगल QPR ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंड एंगल PRQ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले क्या दिया था, एंगल, साइड निकालने बोला, साइड दिया है, एंगल निकालने बोला, निकाल देंगे रे, गरीब समझिए काम को, का आराम से निकलेगा। अभी देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, है ना, क्या जानते हैं हम लोग, h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B² होता है। कोई सा भी एंगल रेफरेंस में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी मान सकते हो। यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। किसको मानना चाहते हैं, इसको रेफरेंस एंगल मान लें, इसको रेफरेंस मानते हैं तो ये P है, ये B है और ये H है। चलिए बहुत बेहतरीन। सो h² इज 6² इज इक्वल्स टू P² इज 3² प्लस B² मुझे निकालना है। 6² इज 36, 3² इज 9 प्लस B², राइट है कि नहीं। सो 36 माइनस 9 इज इक्वल्स टू B²। बोलिए 36 में से 9 घटा जाएंगे तो कितना बचेगा, 25। सो B² इज 25, सो B इज इक्वल्स टू √25 विच इज़ 5। इसका मतलब है
कि ये जो है वो 5 आया है। फाइन, कोई दिक्कत? ओके, अब आइए यहाँ पे, अब मेन ट्रिक यहाँ पर आता है। इसको निकालना है मुझे, मान लो ये थीटा है, ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, एंगल का वैल्यू निकालना है। तो लेट अस सपोज दैट, कुछ भी ले लो तुम, कुछ भी ले सकते हो। आई एम टेकिंग साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, b बाई एच, हाँ p बाई एच। सो p मेरा क्या है, ये 3 और h क्या है 6, ठीक है, 3 1 3 और ये 3 2 6, 1/2। अब मुझे बताइए क्या बता रहा है, साइन थीटा इज 1/2, साइन थीटा 1/2। अच्छा एक बात बताइए, थीटा का कौन सा वैल्यू पे 1/2 आता है, 30 डिग्री। दैट्स वाई दिस थीटा विल बी 30 डिग्री। आई कैन इजीली से कि यहाँ पे 30 डिग्री होगा। अब अगला कैलकुलेटेड है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये पक्का 60 होगा। फिर भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, इसको जो है वो रेफरेंस एंगल मान लीजिए, ठीक है, इसको रेफरेंस एंगल मान लीजिए। अगर आप इसको रेफरेंस एंगल मानते हो, इसको मान लो अल्फ़ा, ठीक है, तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये p होगा, ये b होगा और वो h होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो हम निकाल देते हैं, साइन अल्फ़ा निकाल दो, साइन अल्फ़ा इज p अपॉन h, p अब ये है, सो 5 अपॉन h क्या है 6, राइट, 5/6। कुछ हो रहा है क्या, साइन अल्फ़ा इज 5/6, 5 डिवाइडेड बाई 6, हाउ इज इट पॉसिबल मैन, क्या कर दिया हम, कुछ गलती, ये माइनस में 36 माइनस 9 25 थी ना, 27 होगा ना, क्या होगा, 36 माइनस, कौन बताया हमको ये सब, कौन बताया हमको, 36 माइनस 9 कितना होगा रे, 27 होगा। हाँ 25 तो नहीं होगा, 36 माइनस, अंधेरी कहीं की, 36 माइनस 9 क्या होगा, छी, हम लोग इतना पढ़ने के बाद ये डिसाइड करें 36 माइनस 9 क्या होगा, एक हाथ से गिन रही है, उंगलियां से गिन रही है गोची, कितना होगा 27, चलिए 27 कर लेते हैं, ठीक ना, ओके, ठीक बोली, तुम लोग पे हम अंधाधुंध भरोसा कर लिए हैं हम। 27, सो इट विल बी अंडर रूट 27, इसको हम आगे इतना छोड़ नहीं सकते हैं, जिसका ये निकाल सकते हैं हम, 27 3 9 जा 3 3 3 1, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3√3 होगा, ठीक है, सो b इज इक्वल्स टू 3√3, b जो है वो मेरा 3√3 आ रहा है, मतलब ये 5 के जगह पे 3√3 होगा, तब भी ना नहीं निकट रहा, वाला कैसे निकटता, p अपॉन एच, ये p हो जाता 3√3, है ना। अरे यार साइन अल्फा देखो ना, ये परपेंडिकुलर होता ना, अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर इज 3√3 अपॉन हाइपोटेनियस इज 6 होगा, 3 1 3 3 2 6, इट इज कमिंग √3/2। तो मुझे बताइए कि √3/2 अल्फा का वैल्यू का कितना होगा, आई मीन साइन में कितना डिग्री में √3/2 आता है 60 डिग्री, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट्स व्हाट आई सेड। अगर ये 30 है तो ये 60 ही होगा, ये 90 30 और ये 60, सिंपल। अब चाहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल लेते, चाहे तुम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर देते, हमको तो केवल फाइंड करने बोला था, एंगल निकालिए, एंगल हम कैसे भी निकाल के दे, तुमको एंगल ना निकालना है जी, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंपास और प्रोट्रैक्टर लेकर नाप के बता दीजिएगा, समझे, जैसा बताया वैसा करना है, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए इसको भी छाप लेंगे हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि इफ़ साइन a माइनस बी इज 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज 1/2, और कुछ कंडीशंस बोल रहा है। कंडीशंस क्या बोल रहा है कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट स्मॉलर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड a is greater than b, then find a and b, find a and b। इसने सवाल में लगता है बस मुर्गी का पार फोड़ दें हम ना रे, है ना। देखो कोई दिक्कत नहीं, अभी सॉल्व कर देंगे ना, तभी लगेगा ये था, ऐसा लगेगा, लोड मतलब। देखो क्या बोल रहा है, साइन a माइनस बी इज 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज 1/2, ठीक ना। और कंडीशन क्या दिया है कि a प्लस बी जो है वो 0 से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम या उसके बराबर होगा,
और एक कंडीशन ये है कि आपको ध्यान रखना है कि ए जो है वो बी से बड़ा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ ना, देखो नाउ यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी इज 1/2। इसको कंपेयर करो तो इससे, ऑन कंपेयरिंग साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी देखो तो साइन के जगह पे साइन है, 1/2 की जगह पे 1/2 है। इसका मतलब है कि a बाई बी इज नथिंग बट द थीटा, होता है, बोलेंगे ना। सो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इज नथिंग बट थीटा, और साइन थीटा कितना होगा कि 1/2 होगा 30, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हम बोल सकते हैं। बोलिस, है ना। लेट अस टेक दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे आइए, कॉस ए प्लस बी इज 1/2। अब इसको कंपेयर करके देखो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो कॉस कॉस हाफ हाफ, मतलब ए प्लस बी इज नथिंग बट थीटा। ए प्लस बी और कुछ नहीं है, थीटा है। नहीं आ रहा है? अरे यहाँ पे कोई थीटा था ना, थीटा कुछ भी हो सकता है ना, ए प्लस बी, आकांक्षा प्लस सुमन, ये प्लस वो दिस प्लस दैट, कुछ भी बोल सकता हूँ, थीटा वर्क के केवल करना है उसको। इसका मतलब है कि a प्लस बी इज नथिंग बट 1/2। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब बताइए तो थीटा का क्या वैल्यू होता है कॉस में कि 1/2 आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है कि a प्लस बी इज 60 डिग्री। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। जगह हो गई समाप्त। हाँ लेकिन हम नीचे नहीं बनाएंगे, कुछ करना है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा जस्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, क्या निकाले हम, a माइनस बी इज 30 डिग्री और a प्लस बी इज 60 डिग्री। गजब लग रहा हमको, लेकिन हाँ मस्त चमकी तो रखा बुझाएगा। a माइनस बी इज 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको इक्वेशन 2 माने थे। हम क्या कर रहे हैं कि एडिंग बोथ, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी विल कैंसल आउट एंड 2a will be is equals to 90, 2a is equals to 90 degree and a will be equals to 90 by 2 which is 45 डिग्री। लो a का वैल्यू आ गया 45, a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, ठीक। अब a का वैल्यू जब 45 आ गया तो दोनों में से किसी एक भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 वी गेट। अब चाहो तो 2 में भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन 1 वी गेट a का वैल्यू क्या है 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 45, सो माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 15। एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए बी इज इक्वल्स टू 15 डिग्री इज द आंसर। अब आप इसको कंडीशन से चेक कर लो, कंडीशन से चेक कर लीजिए कि a प्लस बी जो है वो या तो जो है वो छोटा होगा 90 के या बराबर होगा, समझ गए। तो a प्लस बी, अब इसको जोड़ के देख लो, 45 प्लस 15 कितना होता है 55। देखो 90 से छोटा है, 45 प्लस 15 देखो ना 5 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया, 60 हुआ ना। 60 a प्लस बी इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। कंडीशन हुआ जहां पर a जो है वो बड़ा है b से, ये देखो a बड़ा है b से, हो गया सेटिस्फाई। कौची था इसमें, खाली ये वाला लिख के ना कंफ्यूज याद दिया था ये वाला, ठीक है, और कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही है, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, बाकी चीज़ें आसान होती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो। क्लियर है, कोई दिक्कत, आसान था। ओके, विल गिव यू मोर क्वेश्चंस ऑन इट, मिटा दे।